अनजान कुर्बानियां में आज कहानी गदर पार्टी के हीरो की, जिसे मात्र 19 साल में फांसी दे दी गई। कहानी इस वीर की जिसे अपनी प्रेरणा मानते थे भगत सिंह। एक राष्ट्र के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि को नीचा दिखाने, सावधानी से मिटाने का प्रयास राष्ट्र की दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा तैनाती की नई रणनीति है। 1896 में सराभा गांव में जन्मे करतार सिंह का पालन पोषण बेहद देखभाल और प्यार के साथ हुआ। बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद उनके दादा सरदार मंगल सिंह ने उनका पालन पोषण किया। गांव के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के बाद करतार सिंह ने खालसा स्कूल लुधियाना में प्रवेश लिया। अकादमिक रूप से वो एक औसत छात्र था जो दूसरों पर मजाक करने में अच्छा था और अपने सहपाठियों द्वारा अफलातून कहा जाता था। वो सभी का चहेता था, उसका एक अलग समूह था और वो अपने स्कूल में एक अग्रणी खिलाड़ी था। उनमें एक नेता के सभी गुण थे। कक्षा 9 तक पढ़ने के बाद वो अपने चाचा के पास रहने के लिए ओडिशा चला गया। वहां अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1912 में कॉलेज में प्रवेश लिया। करतार ने अपने प्रधानाध्यापक श्री ब्रेनी माधव दास, जिन्हें उनके एक वर्षीय जूनियर सुभाष चंद्र बोस ने अपने गुरु के रूप में पूजा, एक देशभक्त के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके अलावा वो अमेरिका जाना चाहता था और उसके परिवार ने इस फैसले पर उसका साथ दिया। अमेरिका में तुरंत आने के बाद वो अंशकालिक नौकरियों के साथ एक स्कूल में शामिल हो गए, लेकिन जल्द ही अन्य भारतीय प्रवासियों की तरह उन्होंने महसूस किया कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण भारत को स्वतंत्रता सुरक्षित करनी चाहिए, जिसके लिए संघर्ष करना पड़ा, जिससे गदर पार्टी का जन्म हुआ। अप्रैल 1913 में करतार सिंह सराभा, लाला हृदयलाल और साथियों के समर्पण और अथक प्रयासों की बदौलत 1 नवंबर 1913 को युगांतर आश्रम से गदर साप्ताहिक की शुरुआत के साथ पूरी तरह से सक्रिय हो गया। उन दिनों जब भी कोई भारतीय अमेरिका में उतरता था तो आव्रजन विभाग के अधिकारी अक्सर उन्हें कई जटिल और पेचीदा सवालों से रूबरू कराते थे, जो जानबूझकर उनकी अस्वीकृति को सही ठहराने के लिए तैयार किए जाते थे, जिससे उस व्यक्ति को भारी आर्थिक नुकसान होता था और अक्सर उन्हें निराश और अपमानित होने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 1912 में सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें विशेष पूछताछ के लिए छोड़ दिया। अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। अधिकारी ने कहा, क्या आपको भारत में पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिली? उन्होंने उत्तर दिया, मैं उच्च अध्ययन के लिए आया हूँ और उस उद्देश्य के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का इरादा रखता हूँ, और अगर आपको उतरने की अनुमति नहीं दी जाती है? अधिकारी ने पूछा। इस पर करतार सिंह ने जवाब दिया, मैं इसे घोर अन्याय समझूंगा। यदि छात्रों के मार्ग में बाधाएं पैदा की जाएंगी तो दुनिया की प्रगति रुक जाएगी। कौन जानता है कि यहाँ की शिक्षा मुझे दुनिया की भलाई के लिए कुछ महान काम करने के लिए सशक्त कर सकती है। यदि मुझे उतरने की अनुमति नहीं दी जाती है तो क्या उस महान कार्य की कमी के कारण दुनिया को नुकसान नहीं होगा? उनके उत्तर से प्रभावित होकर अधिकारी ने उन्हें उतरने की अनुमति दी। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन पर पंजाब आधारित इतिहासकार मालविंदर जीत सिंह वाराइच ने अपनी सराभा की जीवनी में लिखा है, अपने देश के प्रति सम्मान की कमी ने उन्हें परेशान किया। उनकी आंखों के सामने एक गुलाम, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, अपमानित, लाचार, नपुंसक भारत की छवि प्रायः चमकती रहती थी। अपने देश की विदेशी शासन से मुक्त कराने का संकल्प भी दृढ़ हुआ। देश को आजादी कैसे मिलेगी, यह उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और बहुत सोचने से पहले उन्होंने अमेरिका में भारतीय श्रमिकों को संगठित करना शुरू किया। उनमें स्वतंत्रता के लिए प्रेम पैदा किया। वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ घंटों बिताते थे, उन्हें यह भावना समझाते थे कि दास के अपमानजनक जीवन की तुलना में मृत्यु कई बार बेहतर है। फरवरी 1915 में वे वापस भारत लौट आए। गदरियों को ब्रिटिश राज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया, ये जानते हुए कि गिरफ्तारी के रूप में वो कितनी भयानक कीमत चुकाना चाहते थे। 2 मार्च 1915 को उन्हें सरगोधा में गिरफ्तार कर लिया गया।
जब मुकदमा शुरू हुआ तब करतार सिंह केवल 18.5 साल के थे। वो सभी आरोपियों में सबसे छोटा था। हालांकि न्यायाधीश ने लिखा वो इन 61 अभियुक्तों में से सबसे महत्वपूर्ण अभियुक्तों में से एक है और उन सभी का सबसे बड़ा डोजियर है। अमेरिका में समुद्री यात्रा पर और भारत में व्यवहारिक रूप से इस साजिश का कोई विभाग नहीं है जिसमें इस आरोपी ने अपनी भूमिका नहीं निभाई हो। करतार सिंह ने बेपरवाही से कहा, क्या तुम मुझे फांसी पर लटका दोगे? और क्या, हम इससे नहीं डरते। मेरे अपराध के लिए मुझे या तो आजीवन कारावास या फांसी से मौत दी जाएगी, लेकिन मैं फांसी देना पसंद करूंगा ताकि मैं जल्द ही पुनर्जन्म ले सकूं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए पुनर्जन्म ले सकूं। जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक मेरी इच्छा है कि मैं बार बार जन्म लेकर फांसी के तख्ते पर जाऊं, और अगर मैं अगले जन्म में एक महिला के रूप में पैदा हुआ तो मैं ऐसे क्रांतिकारियों को जन्म दूंगा। अपनी फांसी के समय करतार सिंह मुश्किल से 19 साल के थे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।